आज हम डिस्कस करेंगे कैपिलरी फोर्सेस के बारे में। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल मटेरियल्स या कोई भी मटेरियल जिसमें ग्रेन्स और पोर्स इन्वॉल्व हों वहाँ पे कैपिलरी फोर्सेस होती हैं। जर्नल एग्जांपल हम लेते हैं। एक तो इस फिगर में दिखाया गया है कि वाटर के साथ एक बीकर फिल किया हुआ है और उसमें एक गिलास ट्यूब रखी हुई है। अब गिलास ट्यूब जो है उसने पानी को अपनी तरफ खींचा हुआ है। गिलास ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल जो है वो बीकर से भी ऊपर है। ये वाली जो गिलास ट्यूब की वाटर को अपने वॉल्स के साथ खींचने की फोर्स है, ये कैपिलरी फोर्स है। इस तरह एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट पीस ऑफ पेपर हो, एक न्यूज़पेपर का हो, एक जो रजिस्टर है वो वाला हो, दूसरा कोई नोटबुक वाला हो, तीन डिफरेंट पीस ऑफ पेपर हों और हम तीन डिफरेंट पीस ऑफ पेपर्स को पानी के अंदर जो है वो डिप कर दें। तीनों पेपर्स का 1-1 सेंटीमीटर जब हमने डिप किया है, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वाटर जो है वो इन पीस ऑफ पेपर्स ने ऊपर की तरफ खींच लिया है। ये पीस ऑफ पेपर्स की वाटर को ऊपर खींचने की जो फोर्स है ये भी कैपिलरी फोर्स है। तो जियोलॉजिकल मटेरियल्स जो होते हैं जैसे सॉइल है, सेडिमेंट्स वगैरह हैं, इनमें भी कैपिलरी फोर्स होती है और वो कैपिलरी फोर्स के जरिए ही ये सॉइल के ग्रेन्स जो है वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जहाँ हमारा मकसद में जियोलॉजिकल मटेरियल के हिसाब से डिस्कस करना है, तो कैपिलरी फोर्सेस अट्रैक्ट वाटर टू द मिनरल सरफेस। मिनरल सरफेस यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स या ग्रेन्स जो उनकी सरफेस जो है वो मिनरल सरफेस कहलाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है पोर्स में जो वाटर होता है जिसको ये ग्रेन्स इन ग्रेन्स ने अपनी तरफ खींचा है, उस वाटर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर नीचे वाली फिगर में दिखाया गया है, जोन हमने पहले डिस्कस की हैं कि अनसैचुरेटेड जोन जो है उसके नीचे वाटर टेबल सरफेस होती है। वाटर टेबल सरफेस के ऊपर जो जियोलॉजिकल मटेरियल होता है उसने भी वाटर को अपनी तरफ खींचा हुआ होता है कैपिलरी फोर्स के जरिए। तो जियोलॉजिकल मटेरियल की वो वाली जोन जो वाटर टेबल सरफेस के ऊपर है और जिसने वाटर टेबल से कैपिलरी फोर्स के जरिए पानी खींचा हुआ है वो कैपिलरी फ्रिंज कहलाती है। और कैपिलरी फ्रिंज जो है वो डिफरेंट जियोलॉजिकल मटेरियल जो है उन पर डिपेंड करती है कि ग्रेन का साइज कितना है और ग्रेन्स के दरमियान पोर स्पेस जो है वो कितनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिटेल के साथ विद रेफरेंस टू पोर साइज जो है वो डिस्कस करेंगे कैपिलरी फोर्स। तो इसमें डिफरेंट साइज के ग्रेन्स यानी सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स जो है वो दिखाए गए हैं कि किन के दरमियान पोर स्पेस ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि सैंड जो है उसके दरमियान पोर स्पेस ज़्यादा होगी, सिल्ट में उसकी निस्बत कम है और क्ले जो है उसमें सैंड और सिल्ट दोनों की निस्बत जो है वो पोर स्पेस कम है। और पार्टिकल साइज भी जो है वो क्ले का पार्टिकल साइज जो है वो कम है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर है। सिल्ट जो है उसका 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.05 मिलीमीटर तक है, जबकि सैंड जो है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है जो कि 0.05 से लेकर 2 मिलीमीटर तक पार्टिकल का साइज होता है। तो आमतौर पे कैपिलरी फ्रिंज जो है, कैपिलरी फोर्स जो है ऐसा जियोलॉजिकल मटेरियल जिसमें पोर स्पेस ज़्यादा हो, पोर स्पेस ज़्यादा होगी तो कैपिलरी फोर्स जो है वो कम होगी, क्योंकि कोर्स मटेरियल्स जो होता है वहाँ पे पोर स्पेस ज़्यादा होती है, पानी आसानी से जो है वो नीचे मूव कर जाता है। वाटर ग्रेन्स जो है वो इतने ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जबकि क्ले मटेरियल जो होता है फाइन मटेरियल होता है, पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, पोर स्पेस बहुत कम होती है, वहाँ पे पानी आसानी से मूव नहीं कर सकता। तो ये फाइन ग्रेन्ड मटेरियल्स जो होते हैं जैसे क्ले है, तो इसमें कैपिलरी फोर्स ज़्यादा होती है। अब वाटर टेबल सरफेस जो है उसके ऊपर अगर सैंडी टाइप मटेरियल है तो वो वाटर को ज़्यादा ऊपर नहीं खींच सकेगा, इसमें कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फ्रिंज जो है वो कम होगी। जबकि फाइन ग्रेन मटेरियल सिल्ट और क्ले जो है इसमें अगर वाटर टेबल सरफेस के ऊपर ये फाइन मटेरियल है तो इसका फाइन मटेरियल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, कैपिलरी फोर्स ज़्यादा होती है, वाटर को ज़्यादा ऊपर तक खींच सकता है और कैपिलरी फ्रिंज जो है उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें यही दिया गया है कि क्ले या सिल्टी मटेरियल जो है उसमें 1 मीटर थिक तक जो है वो कैपिलरी फ्रिंज की थिकनेस जो है वो हो सकती है, जबकि कोर्स मटेरियल्स जो होते हैं जिस तरह सैंड है उसमें जस्ट मिलीमीटर्स के हिसाब से ही थिकनेस होती है। तो ये था जर्नल जियोलॉजिकल मटेरियल में कैपिलरी फ्रिंज जो है वो कैसे चेंज होती है।